गांव का वो किसान उम्रदराज हो चुका था। सिर पर सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अनुभव की गहराई। लेकिन दिल में अभी भी अपने परिवार को एकजुट रखने का सपना। उसका जीवन खेत खलियान में बीता था। मेहनत, ईमानदारी और सादगी उसके स्वभाव की पहचान थी। किसान के 4 बेटे थे। 3 बड़े बेटे बचपन से ही तेज तर्रार, समझदार और व्यवहार कुशल निकले। लोग उन्हें बुद्धिमान कहते थे। वे खेती के काम को भी अच्छे से संभालते और आसपास के गांव में उनकी चर्चा रहती। लेकिन चौथा बेटा, सबसे छोटा, थोड़ा अलग निकला। उसका दिमाग अन्य भाइयों की तरह तेज नहीं था। कई बार वो साधारण बातों में भी उलझ जाता। लोग उसे मंदबुद्धि समझते। लेकिन भगवान ने उसे एक और ही वरदान दिया था। उसका गठीला शरीर, कंधे चौड़े, छाती मजबूत, हाथ पांव में अद्भुत ताकत। देखने में किसी पहलवान से कम नहीं लगता था। किसान को हमेशा यही चिंता रहती, मेरे बड़े बेटे तो अपनी समझदारी से जीवन संभाल लेंगे, लेकिन ये छोटा, इसका क्या होगा? लोग इसे नासमझ कहते हैं, कहीं भविष्य में ये अकेला ना रह जाए। बहुत सोच विचार के बाद उसने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया। गांव के अखाड़े में उसे ले जाता, दांव पेंच सिखाए जाते। उसके खाने पीने का खास ध्यान रखा जाता, घी, दूध, बादाम और पौष्टिक भोजन। धीरे धीरे वो लड़का एक जबरदस्त पहलवान बन गया। उसकी ताकत देखकर लोग हैरान रह जाते। भले ही वो चालाकी और समझदारी में पीछे था, पर ताकत में सब पर भारी था। घर की बदलती तस्वीर। समय बीतता गया। तीनों बड़े बेटों की शादी हो गई। तीनों बहुएं घर में आईं। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, तीनों बहुओं की नजरें अपने देवर पर टिकने लगी। छोटा देवर दिन भर अखाड़े में रहता, अच्छा खाना खाता, आराम से सोता, जबकि उनके पति खेतों में खून पसीना बहाते। ये बात बहुओं को खटकने लगी। वो आपस में बातें करने लगी। देखो ना, ये दिन भर कुछ नहीं करता, अखाड़े में 2-4 दांव लगाकर घर आ जाता है, खाना भी सबसे अच्छा इसे मिलता है। सही कहती हो, हमारे पति मेहनत में मरते हैं और ये बस देवर होने का सुख भोग रहा है। धीरे धीरे उनके मन में जलन और ईर्ष्या घर करने लगी। वो बात बात पर छोटे देवर को ताने देने लगी। क्या काम है तुम्हारे पास? दिन भर बस खाने पीने में लगे रहते हो। कभी खेत में भी हाथ बटा लिया करो, वरना ताकत का क्या फायदा? छोटा बेटा मासूमियत से मुस्कुरा देता। उसे समझ नहीं आता कि क्यों लोग हमेशा उसे नीचा दिखाते हैं। वो तो सोचता, भाई और भाभियां तो अपने ही हैं, वे मुझे क्यों ताने देंगे? किसान ये सब देखता रहा। उसके दिल पर बोझ बढ़ता गया। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि छोटे बेटे का भी विवाह कर दूं। शायद उसकी जिंदगी में स्थिरता आए। पत्नी का सहारा मिलेगा तो वो अकेला नहीं महसूस करेगा। इसी सोच के साथ किसान ने छोटे बेटे की शादी की तैयारी शुरू की। गांव के ही एक अच्छे घराने में रिश्ता तय हुआ। दुल्हन बेहद सुंदर, संस्कारी और सरल स्वभाव की निकली। शादी धूमधाम से हुई। पूरे गांव ने बारात देखी, ढोल नगाड़े बजे, नाच गाना हुआ। छोटा बेटा पहली बार सचमुच खुश था। उसे लगता था जैसे जीवन की अधूरी कड़ी अब पूरी हो गई है। ईर्ष्या की आग। लेकिन शादी के बाद घर का माहौल और बिगड़ गया। तीनों बहुओं के मन में जलन और बढ़ गई। अब तो उनका गुस्सा दुगना हो गया। पहले तो अकेला ही था, अब इसकी पत्नी भी आ गई। दोनों आराम से जिएंगे और हम मेहनत करें? ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तीनों बहुओं ने धीरे धीरे षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वो आपस में मिलकर देर रात बातें करती, किसी को कानों कान खबर न लगती। देखना, अगर ये ताकतवर देवर और उसकी बीवी घर में टिक गए तो सारा हक हमारा नहीं रहेगा। सही कह रही हो, अभी से किसान इन्हें ज्यादा मान देने लगे हैं। तो फिर करना क्या होगा? करना बस इतना है कि इन्हें घर से अलग करना होगा, चाहे जैसे भी। मासूमियत बनाम चालाकी। छोटा बेटा अपनी पत्नी के साथ खुश था। उसे ये पता ही नहीं था कि उसके खिलाफ साजिश बुनी जा रही है। उसकी पत्नी भी सरल स्वभाव की थी। वो सबको आदर देती, किसी से झगड़ा नहीं करती। लेकिन तीनों भाभियों की नजरें हमेशा उन पर टिकी रहती। धीरे धीरे वे घर में विवाद खड़ा करने लगी। कभी रसोई को लेकर, कभी खेत की आमदनी को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, तो कभी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं होने लगी। छोटा बेटा झगड़ा देखकर हैरान हो जाता। उसका मन करता कि पहले की तरह सब मिलजुल कर रहें, लेकिन घर का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। भाइयों के अंदर तो अपनी पत्नियों का दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो भी अपने छोटे भाई को नीचा दिखाने में लग गए। वो छोटी छोटी बातों पर उसे दबाने लगे, उस पर कड़ी नजर रखने लगे। अब हमें अलग रहना है। इस घर में छोटे देवर के रहते हमारा जीना दूभर है। बहुएं अक्सर शोर मचाती। किसान अंदर ही अंदर टूट जा रहा था। उसे डर था कि कहीं घर बिखर न जाए।
एक रात तीनों बहुएं आंगन में बैठी गुप्त बातें कर रही थीं। छोटा देवर दूर से उन्हें देख रहा था। वो समझ नहीं पाया कि वे क्यों बार बार फुसफुसा रही हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, भाभियां कुछ तो छुपा रही हैं, पर क्या? पत्नी बोली, तुम इन बातों में मत पड़ो, हमें बस अपना जीवन अच्छे से जीना है। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं छोटे बेटे को एहसास हो गया था कि कुछ गांव की मिट्टी में लात की नमी बस चुकी थी। चांदनी आंगन पर फैली हुई थी। किसान अपने कमरे में गहरी सोच में डूबा बैठा था। उसकी बूढ़ी आंखें चिंता से भरी थीं। तीनों बहुओं के शब्द कानों में गूंज रहे थे। हम अलग रहना चाहते हैं, छोटे देवर के रहते जीना दूभर है। किसान ने सोचा, क्या इतना बदल गया है मेरा घर? जहां कभी हंसी खुशी रहती थी, अब वहां ईर्ष्या और जलन का जहर क्यों फैल रहा है? बहुओं की गुप्त योजना। उधर तीनों बहुएं अपने कमरे में बैठी धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। सबसे बड़ी बहू बोली, देखो, अगर हमें अपना हक पाना है तो हमें चालाक बनना होगा। सिर्फ तानों से काम नहीं चलेगा। हमें किसान और पूरे गांव के सामने साबित करना होगा कि ये ताकतवर देवर और उसकी पत्नी घर के लिए अपशकुन है। दूसरी बहू ने हामी भरी, सही कहती हो, हमें ऐसा करना होगा कि सब इन्हें दोषी समझें, तभी किसान भी मजबूर होकर इन्हें अलग करेगा। तीसरी बहू ने खतरनाक स्वर में कहा, तो शुरुआत कैसे करें? पहली बहू बोली, हम धीरे धीरे इनके खिलाफ कहानियां गढ़ेंगे, लोगों के बीच अफवाह फैलाएंगे और मौका देकर इन्हें फंसाएंगे। तीनों ने आपस में कसम खाई, अब चाहे जो हो जाए, छोटे देवर और उसकी पत्नी को इस घर में चैन से नहीं रहने देंगे। मासूम पति पत्नी। छोटा बेटा और उसकी पत्नी इन षड्यंत्रों से अनजान थे। वे अपनी ही दुनिया में खुश रहते। खेतों में कभी कभी मदद करते, कभी पहलवानी के अखाड़े में जाते। पत्नी अक्सर कहती, तुम्हें गांव के बच्चों को भी दांव पेंच सिखाने चाहिए, इसे सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। छोटा बेटा भोलेपन से मुस्कुराता, हाँ, ये अच्छा विचार है, मैं बच्चों को सिखाऊंगा। लेकिन गांव में उनकी अच्छाई भी बहुओं की आंखों में चुभती। वे सोचती, अब अगर ये लोगों में लोकप्रिय हो गया तो हमारे पति की क्या इज्जत रह जाएगी। पहली चाल, चोरी का इल्जाम। एक दिन घर में अजीब घटना हुई। अनाज के भंडार से गेहूं की 1 बोरियां गायब हो गई। बहुएं शोर मचाने लगीं, हाय राम, हमारे घर से चोरी हो गई। सब भागते भागते वहां पहुंचे। किसान भी आया। उसने पूछा, किसने चुराई बोरियां? तीनों बहुएं एक सुर में बोली, किसे चोरी करनी थी, हमें तो खेतों से अनाज लाना ही पड़ता है। चोरी करने वाला तो वही होगा जो दिन भर खाली बैठा रहता है। उनकी निगाहें छोटे देवर की ओर मुड़ गईं। किसान हक्का बक्का रह गया। उसने अपने छोटे बेटे से पूछा, बता, क्या तूने ऐसा किया? छोटे बेटे ने मासूमियत से सिर हिलाया, नहीं बाबूजी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे क्यों चुराना होगा, घर तो सबका है। पत्नी भी बीच में बोली, ससुर जी, मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया, वे चोरी क्यों करेंगे? लेकिन बहुएं हंस पड़ी, अरे यही तो सब चोर कहते हैं, चोरी करता है और फिर कहता है मैंने नहीं की। किसान का दिल टूट गया। उसे अपने बेटे पर विश्वास था, लेकिन तीनों बहुओं की बातें उसे परेशान कर रही थी। दूसरी चाल, झूठी अफवाह। कुछ ही दिनों बाद गांव में अफवाह फैल गई कि किसान का छोटा बेटा लोगों की लड़कियों पर बुरी नज़र डालता है। ये खबर सुनते ही गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता, अरे ताकतवर है मगर दिमाग से कमज़ोर है, जाने कब क्या कर बैठे। किसान शर्म से पानी पानी हो गया। उसने बेटे को बुलाकर डांटा, क्या ये सच है? बेटे ने रोते हुए कहा, नहीं बाबूजी, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अखाड़े में बच्चों को सिखाता हूँ। पत्नी भी कहती रही, ये सब झूठ है, किसी ने इन पर इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन किसान समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है। तीनों बहुएं तो बार बार यही कहती, बाबूजी, अब भी नहीं समझे? नालायक हैं, यही बदनामी लाएगा। किसान की दुविधा। किसान की रातें करवट बदलते बीतने लगीं। एक ओर उसे अपने छोटे बेटे की मासूमियत पर विश्वास था, तो दूसरी ओर तीनों बहुओं और गांव की बातें उसके मन को कचोटती थीं। उसने सोचा, क्या वाकई में अपने छोटे बेटे को नहीं पहचान पाया, या फिर ये सब एक षड्यंत्र है? लेकिन उम्र और थकान के कारण वो सच्चाई जानने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। पत्नी की हिम्मत। उधर छोटे बेटे की पत्नी अब चुप नहीं रह सकती थी। उसने अपने पति से कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, ये सब तुम्हारी भाभियों की चाल है, वे तुम्हें घर से अलग करना चाहती हैं। छोटे बेटे ने भोलेपन से कहा,
नहीं नहीं, वे मेरी भाभियां हैं, वे मेरे खिलाफ क्यों होंगी? पत्नी ने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि उन्हें तुमसे जलन है, तुम्हारी ताकत उन्हें कांटे की तरह चुभती है, और अब वे हमें बर्बाद करना चाहती हैं। पत्नी ने ठान लिया कि वो सच सामने लाकर ही रहेगी। तीसरी चाल, जानलेवा षड्यंत्र। एक दिन तीनों बहुएं खेत के किनारे बैठी गहरी योजना बना रही थीं। सबसे छोटी बहू बोली, सिर्फ इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। किसान को पूरा यकीन तभी होगा जब कोई बड़ा हादसा होगा। सबने उसकी बात पर ध्यान दिया। हमें ऐसा करना होगा कि किसान खुद ही इन्हें घर से निकाल दे। क्यों ना किसी रात इन पर चोरी और मारपीट का झूठा आरोप लगाएं। हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे कि इसने हम पर हमला किया। तीनों ने शैतानी हंसी हंस दी। अनहोनी की रात। उस रात आंगन में अंधेरा था। अचानक सबसे बड़ी बहू जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, छोटा देवर हम पर हमला कर रहा है। बाकी दो बहुएं भी चिल्लाने लगीं। किसान दौड़ता हुआ बाहर आया। तीनों बहुएं रो रही थीं, कपड़े अस्त व्यस्त थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, देखा बाबूजी, अब भी भरोसा करते हो इस पर? अभी अभी इसने हमें मारने की कोशिश की। किसान स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। उसने बेटे की ओर देखा। क्या ये सच है? छोटे बेटे ने कांपते हुए कहा, नहीं बाबूजी, मैं तो अपने कमरे में था, मैंने कुछ नहीं किया। पत्नी भी बोली, ये सब झूठ है, मैंने इन्हें कमरे में ही देखा है। लेकिन तीनों बहुएं एक सुर में कह रही थीं, बाबूजी, अब और सबूत चाहिए क्या? अगर इसे अभी ना रोका तो एक दिन ये बड़ा अनर्थ करेगा। किसान का निर्णय। किसान का दिल टूट गया। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटा, मैं जानता हूं तू मासूम है, लेकिन पूरा घर तेरे खिलाफ है। गांव भी बातें बना रहा है। अब मुझे तेरी और तेरी पत्नी की रक्षा करनी है। तुम दोनों अलग हो जाओ, यही ठीक होगा। ये सुनते ही छोटा बेटा और उसकी पत्नी पत्थर बन गए। पत्नी ने रोते हुए कहा, ससुर जी, आप ही बताइए, क्या मासूमियत की सजा यही है? लेकिन किसान की मजबूरी थी। उसने उन्हें घर से अलग कर दिया। छोटा बेटा और उसकी पत्नी गांव के किनारे एक झोंपड़ी में रहने लगे। वो दुखी थे, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता और मजबूत हो गया। उधर बहुएं अपने मंसूबों पर खुश थीं। वे सोच रही थीं कि अब उनका रास्ता साफ हो गया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सच हमेशा छुपा नहीं रह सकता। गांव में कुछ लोगों ने उनकी साजिश की झलक देख ली थी। धीरे धीरे राज बाहर आने वाला था। गांव के किनारे की छोटी सी झोंपड़ी में अब किसान का सबसे छोटा बेटा और उसकी पत्नी रहते थे। जीवन कठिन हो गया था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस कर थाम रखा था। पत्नी अक्सर अपने पति को हिम्मत देती, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना, बस मेहनत करनी है, एक दिन सच सबके सामने आएगा। छोटा बेटा भोलेपन से सिर हिलाता। उसे अभी लगता था कि भाभियां क्यों उस पर शक करेंगी, लेकिन पत्नी जानती थी ये सब उनके षड्यंत्र का नतीजा है। गांव में चर्चाएं। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। कोई कहता, किसान ने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया, शायद सच में ये कुछ गलत करता होगा। तो कोई बोलता, नहीं, मैंने तो उसे हमेशा सीधा साधा देखा है, शक कहीं और है। गांव बंट गया था। कुछ लोग बहुओं की तरफदारी कर रहे थे, कुछ को छोटा बेटा निर्दोष लगता था। इसी बीच किसान का दिल और टूटता जा रहा था। वो रात रात भर सो नहीं पाता। बार बार उसे बेटे का मासूम चेहरा याद आता, उसकी पत्नी की आंखों में आंसू याद आते, लेकिन बहुओं के शब्द उसके कानों में गूंजते। अगर इसे नहीं निकाला तो एक दिन अनर्थ होगा, नए जीवन की शुरुआत। झोपड़ी में रहकर भी छोटा बेटा हार नहीं मानता। वो हर सुबह अखाड़े में जाता और गांव के बच्चों को दांव पेंच सिखाता। धीरे धीरे बच्चे उससे जुड़ने लगे। उनकी हंसी खुशी से झोपड़ी भी चहक उठती। पत्नी भी घर संभालने लगी। वो अपने हाथ से बने पापड़ और अचार बाजार में बेचने लगी। थोड़ी बहुत कमाई होने लगी। दोनों पति पत्नी गरीब जरूर थे, लेकिन संतोषी थे। बहुओं का लोभ बढ़ता गया। उधर किसान के घर में तीनों बहुओं का लोभ बढ़ता गया। मैं सोचती, अब घर हमारा है, छोटे को तो निकाल दिया, अब खेत खलियान पर भी हमारा कब्जा होना चाहिए। वे अपने अपने पति को भड़काने लगी, तुम्हारे बाबूजी बूढ़े हो गए हैं, अब खेत तुम्हारे नाम कर दो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तीनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। पहले खेत का बंटवारा, फिर पैसों को लेकर विवाद। घर में रोज कलह होने लगी। किसान दुखी होकर सोचता,
क्या मैंने यही दिन देखने के लिए मेहनत की थी? एक दिन गांव की 2 औरतें कुएं से पानी भर रही थी। तभी उन्होंने तीनों बहुओं को हंसते हंसते बातचीत करते सुना। याद है कैसे हमने उस नासमझ देवर पर हमला करने का झूठा आरोप लगाया था? किसान ने तुरंत घर से निकाल दिया। हाँ, और सब मान भी गए। कितनी आसानी से काम बन गया। दोनों औरतें चौंक गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। ये तो बड़ी खबर थी। वे तुरंत गांव के चौपाल पर गई और सबको बताया। अब गांव में तूफान मच गया। लोग आपस में बातें करने लगे। तो इसका मतलब छोटा बेटा निर्दोष था। बहुओं ने ही चाल चली थी। अगले दिन गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। किसान, उसके तीनों बेटे बहुएं और छोटा बेटा अपनी पत्नी सहित सबको बुलाया गया। सभा में मुखिया ने कहा, आज गांव में गंभीर आरोप लगे हैं, हमें सच्चाई जाननी होगी। तभी वे औरतें आगे आईं जिन्होंने बहुओं की बातें सुनी थीं। उन्होंने सबके सामने पूरा किस्सा कह सुनाया। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बहुओं की ओर मुड़ गईं। किसान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, क्या ये सच है? तुम तीनों ने मेरे बेटे को झूठा फंसाया? बहुएं घबरा गई। पहले तो उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले गुस्से से गरज उठे। सच कबूल करो, वरना हम पंचायत का फैसला करेंगे। सच्चाई सामने। आखिरकार दबाव में आकर बहुओं ने सिर झुका लिया। सबसे बड़ी बहू होते हुए बोली, हाँ, ये सच है। हम उससे जलते थे। उसकी ताकत और किसान का प्यार हमें बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए हमने मिलकर षड्यंत्र रचा। बाकी 2 बहुएं भी रो पड़ी और सच कबूल लिया। सभा में खलबली मच गई। सब छोटे बेटे की तरफ देखने लगे। किसान का दिल छलक पड़ा। वो अपने छोटे बेटे के पास भागा और उसके पैरों पर गिर पड़ा। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी मासूमियत पर भरोसा नहीं किया। दूसरों की बातों में आ गया। तू निर्दोष था और मैंने तुझे ही सजा दी। छोटे बेटे ने अपने बूढ़े पिता को उठाया और गले से लगा लिया। उसकी आंखें भी भीग गईं। बाबूजी, आप मेरे पिता हैं। आपसे कोई गिला नहीं। मैं बस यही चाहता हूं कि घर फिर से एक हो जाए। बहुओं की सजा। गांव के मुखिया ने गुस्से में कहा, तुम तीनों ने ना सिर्फ अपने देवर को बदनाम किया, बल्कि पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। ऐसी औरतों को हम माफ नहीं कर सकते। बहुत विचार के बाद पंचायत ने फैसला सुनाया। किसान ने छोटे बेटे और उसकी पत्नी को वापस घर बुला लिया। पूरे परिवार ने उनके स्वागत में भोजन किया। अब घर का माहौल बदल गया। छोटे बेटे की मासूमियत और पत्नी की समझदारी ने सबको जीत लिया। वो सबको अपने अखाड़े में बच्चों को सिखाने बुलाता। पत्नी सबके लिए खाना बनाती। धीरे धीरे परिवार में फिर से हंसी लौट आई। किसान ने गांव के सामने खड़े होकर कहा, आज मैंने एक बड़ी सीख पाई है। जलन और ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है जो रिश्तों को तोड़ देता है, और बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम लगाना सबसे बड़ा पाप है। हमें अपने ही परिवार पर भरोसा करना चाहिए। छोटा बेटा और उसकी पत्नी अब गांव के लिए आदर्श बन गए। उनकी सादगी और संयम ने सबको सिखा दिया कि मासूमियत सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह कहानी का अंत हुआ। बहुओं का षड्यंत्र उजागर हुआ। किसान को अपनी भूल का एहसास हुआ। छोटे बेटे और उसकी पत्नी को न्याय मिला, और गांव ने सीखा कि ईर्ष्या और जलन कभी सुख नहीं देती।